हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनिए इधर, वाई कैन नॉट टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का ये भी अटैच हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, independent sources of light does not cause interference. ठीक है, does not cause sustained interference. ठीक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कर सकता है। क्यों बच्चों? इसके लिए पहले तो ये पूछ सकता है कि क्या सुनिए ना, क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस करेंगे? यस और नो। तो आपका आंसर होगा नो, डज नॉट। ठीक, और दूसरी बात कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कॉज नहीं करेंगे। क्यों की बात कर रहे हैं जी? वाई। तो वाई में क्या है कि फॉर इंटरफेरेंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, कहिए फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के कारण तो होगा, फेज डिफरेंस मस्ट बी 0 और कांस्टेंट। ठीक है, फॉर sustained interference, ठीक, क्या होना चाहिए? बोलिए, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस मस्ट बी 0 और कांस्टेंट। ठीक है, पर क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में ये कंडीशन फॉलो, ठीक, बट इंडिपेंडेंट सोर्सेज फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेज फेज डिफरेंस changes continuously. ठीक है, फेज डिफरेंस क्या है? कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी, ये क्वेश्चन क्या अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कि पहला तो बता दिया मैंने कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज फिर ये सस्टेन इंटरफेरेंस करेंगे, पहली बात यस और नो। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्यों नहीं करेंगे? तो ये आंसर हो गया कि फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेज फेज डिफरेंस चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। एंड तीसरे क्या कि फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन द बोथ सोर्सेज मस्ट बी 0 और कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों आपको इसी हिसाब से सोचना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। मतलब किसका? रेशियो ऑफ विड्थ मतलब समान, अभी बता रहा हूं। इवेल्युएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस। और आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकालिए। बच्चों यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट्स, मतलब ये देखिए, ये विड्थ हो गई, दिस वन इज द स्लिट 1 एंड दिस वन इज द स्लिट 2, और ये चीज, ठीक।
अब ये क्या है, इसकी विड्थ हम कर दे रहे हैं ये W1, यू कैन से दिस इज द W2, ये W1 बाय W2, W1 बाय W2 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, कई सिचुएशंस में सेपरेशन दिया जाता है, यहां पे विड्थ का रेशियो दिया गया। ठीक, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेशियो। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसलिए क्या है, W1 बाय W2 इक्वल्स टू 4:1 है ना, 4:1। फिर इसके बाद क्या है कि दैट विल बी इक्वल्स टू I1 बाय I2। क्लियर? तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू, सो यू कैन से I1 इक्वल्स टू K, या कहिए KA² होता है या जो भी है। तो चलिए, और दूसरी चीज क्या है, अब यहां से बच्चों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में निकाल के कर सकते हैं, या हम सब जैसे एक फंडामेंटल जो तरीका रख रहे हैं उसी को कांस्टेंट फॉलो करेंगे। पिछले अभी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, I मैक्सिमम I मिनिमम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 की पावर 1/2, और फिर इसके बाद क्या है I1 माइनस I2 की पावर 1/2। क्लियर? तो अब सुनिए ना, क्लियर? तो अब यहां से क्या हो गया, I1 प्लस I2 जो है ये हो गया इतना। तो अब I1 और I2 का रेशियो निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा जी, आप इस रेशियो से कर सकते हो कि I1 इक्वल्स टू 4I2। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, हम पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या है, I मैक्स बाय I मिनिमम विल बी इक्वल्स टू I1 के स्थान पे 4I2 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4I2 माइनस I2 की पावर, ये स्क्वायर है कि 1/2 है, स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ, आप सभी नहीं बोले, स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो अब यहां से क्या है, रूट I2 निकल के कॉमन, तो यहां से, और इसका √4 का 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 स्क्वायर, तो 2 और +3 1 स्क्वायर, और I मैक्स बाय I मिनिमम विल बी इक्वल टू 9/1। और बच्चों ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना है। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मोनोक्रोमैटिक वेव्स emitting from 2 coherent sources have displacements represented by y1 equals to a cos omega t, y2 equals to a cos omega t plus phi। ठीक, where phi is the phase difference between the two waves, show that the resultant intensity at a point due to their superposition is given by। तो आपको ये शो करना है कि I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर phi/2, where I0 इज इक्वल्स टू KA² होना चाहिए, यहां पे A² दिया है। ठीक, तो अब बच्चों ये देखिए, क्वेश्चन में पहले समझिए कि 2 वेव्स जो हैं ये है, और आपको ये बताना है कि
उनकी मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस ये दी गई है, और फिर आपको ये शो करना है कि यहां पे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ रही है, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और बच्चों ये जान लीजिए, ये तो एक तरह से डेरिवेशन हो गया, सुनिए डेरिवेशन है, और मान के चलिए हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मैक्सिमम मिनिमम वाला, या तो ये, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है यहां पे, क्या है, ये प्रूफ करने के लिए देता है। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कैसे करना है। अच्छा सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, आपको पता है इंटरफेरेंस कैसे होता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है ना। तो सुपरपोजिशन मतलब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक, बाय कह देते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन से y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और अब यहां से सुनिए a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक। अब यहां से क्या होगा, cos ओमेगा t को प्लस 5 को हम ब्रेक कर देते हैं जी। क्या करेंगे, ये तो हो गया a cos ओमेगा t, और a ओमेगा टी प्लस a cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस की प्लस, माइनस, ये प्लस है तो यहां माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, a cos ओमेगा t cos 5 माइनस a sin ओमेगा t sin 5, यही ना, ठीक। तो अब इन दोनों में से ये चीज हम कॉमन कर देते हैं जी, a cos ओमेगा t इधर हमने। अब बच्चों अब देखेंगे कि a cos ओमेगा t इसमें से कॉमन है, a cos ओमेगा t, सॉरी a नहीं, cos ओमेगा t को कॉमन करते हैं तो a प्लस a cos 5, और फिर इधर क्या है माइनस साइन ओमेगा t कर दिया तो a साइन 5, क्लियर। तो अब क्या है यहां से कि इसको हमने क्या है मान लेते हैं, लेट ये a प्लस a cos 5, a प्लस a cos 5 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड a sin 5 इक्वल टू r sin थीटा, ठीक। अब इस इक्वेशन का नाम हमने 1 दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर दिए जी। यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a प्लस a cos 5 का स्क्वायर प्लस a sin 5 का स्क्वायर। बच्चों याद आ रहा है कि नहीं, सेम टू सेम हम सब क्या इंटरफेरेंस का वो डेरिवेशन किए थे तब के लिए, ठीक। अब देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे जी कि अब सिंपल सा, ये तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स 1, तो यहां से क्या है आर स्क्वायर हो गया, ये तो 1 हो गया, और इधर क्या है करेंगे दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर हो गया cos 5, फिर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब बच्चों ये देखिए, ये a स्क्वायर है और इधर भी a स्क्वायर, इन दोनों का तो मिला के a स्क्वायर हुआ, और ये cos स्क्वायर 5 प्लस
साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा? इसको जैसे देखिए सिंपल सा हम लिख दे रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर कॉस 5। अब ये फैक्टर तो 1 हो गया है, तो यहां पे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 5 आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक। तो अब सुनिए यहां से 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस 5। अब अगर क्या है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि सिंस यू नो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये बच्चों यहां पे थीटा तो नहीं है, यहां केवल 5 है, तो इसको आप 2 5 करने के लिए क्या करोगे? 5/2। तो इसीलिए सो यू कैन से 1 प्लस cos 5 will be equals to 2 cos square 5/2. So you can say r square will be equals to 2a square cos square 5/2. and अब बच्चों एक चीज और, हाँ अच्छा 2 के कारण 4 हो गया है, ठीक। अब सिंस यू नो I is directly proportional to r स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये क्या है? तो इसलिए आप कह सकते हो I इक्वल्स टू के आर स्क्वायर के स्थान पे आर स्क्वायर के स्थान पे क्या हो गया? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। और बच्चों यही देखिए आपको प्रूफ करना था, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा क्या है, ये चीज यहां से यहां तक तो हमने क्या है डेरिवेशन में किया था, इसके बाद क्या है कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लगा दी थी। अब इसके बाद इस फॉर्मूले के बाद से भी ये थोड़ा सा चेंज आया है, नया आया है, ठीक। और कई बार क्या है यही पूछता है, इज दैट क्लियर? ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0 if the distance OP equals 1/3 of fringe width of the pattern, then show that intensity at point P would be I0/4। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर दिया है, ठीक, और ये स्क्रीन हो गई, ठीक। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया कैपिटल D, ठीक। अब क्या है, दिस वन इज द S1, दिस वन इज द S2, ठीक। तो अब ये पॉइंट P है, सुनिए ना, ये पॉइंट P है, दिस वन इज द O, YN, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये YN है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, कह क्या रहा है, द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा O, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा O पे इंटेंसिटी क्या है, इज I0, यहां पे इंटेंसिटी क्या है, I0 एट O, ठीक। In Young's double slit experiment, if the distance OP equals to 1/3 of fringe width of pattern, अब ये है OP that is equals to YN and that is equals to 1/3 of ये 1/3 of fringe width of बीटा। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा, तो अब यहां ले दे रहे हैं फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ मतलब 1/3 ऑफ बीटा, क्लियर। अब क्या कहेंगे,
कि देन शो दैट इंटेंसिटी एट पॉइंट P वुड बी, देन इंटेंसिटी एट P विल बी कितनी होगी जी? इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी I0 बाय 4। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए कि यहां सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी O है और ये डिस्टेंस जो है पोजीशन OP या पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज क्या है जी? दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ। देन शो दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी I0 बाय 4। ठीक है, तो यही करते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं इसमें कि सबसे पहली बात, यू नो YN, या हम कहिए YN, ज्यादा लिखने की जरूरत। YN इक्वल्स टू, सिंस यू नो YN इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीटा, एंड यू नो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो इसलिए क्या हो गया, YN इक्वल्स टू 1/3 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ठीक, 1/3 लैम्डा d बाय स्मॉल d। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे जी? एक चीज तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये अगर ये कह दिया जाए YN d बाय कैपिटल D, यही ना, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3। ये क्या चीज हुई? पाथ डिफरेंस को आप इसमें शो कर, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ठीक, तो अब ये है दूसरी चीज कि यहां से सुनिएगा, ठीक, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब आपको सुनिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट P के लिए इंटेंसिटी सिटी एट पॉइंट P पे इंटेंसिटी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू क्या होगा जी? I0 इंटू कॉस स्क्वायर, I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, कॉस स्क्वायर 5 ये फॉर्मूला है। ठीक, अब ये निकालना है कि I0 बाय 4I। ठीक, कैसे करेंगे? अब क्या रिलेशन बिटवीन ये फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक, पाथ डिफरेंस। और बच्चों ये क्या है, मैं डेरिवेशन में भी बता चुका हूं दोनों के बीच रिलेशन क्या है। फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि हर एक चीज याद नहीं की जा सकती, क्योंकि याद करोगे तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात निकाल, ये आपको फेज डिफरेंस निकालना है फॉर ये पाथ डिफरेंस। ये कर सकते हैं जी फॉर 2π। सुनिए ना, जैसे कह दिया जाए ये कोई वेव है, ये फिर से रिपीट कितने बात करती है, एंगल कितना हुआ, ये तो लैम्डा हो गया और ये क्या है 2π भी कर सकते हैं। ठीक, फॉर 2π फेज डिफरेंस फॉर 2π फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस विल बी क्या होगा?
कितना होगा जी? फॉर 2 पाइप पाथ फेज डिफरेंस विल बी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फॉर 1 फेज डिफरेंस, तो लैम्डा बाय 2 पाई फॉर 5 कर दिया गया, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ पी ए डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां से कंडीशन मतलब पाथ डिफरेंस, ये भी पाथ डिफरेंस निकाल दिए, ये भी पाथ डिफरेंस, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा जी? क्या हुआ कि फ्रॉम लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। ठीक, ये इतनी चीज हो गई। अब नेक्स्ट इसके बाद यही 5 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन यू विल गेट, यहां से क्या है, सो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3। तो ये क्या है, इसको अगर फाइंड आउट करोगे या तो वैल्यू फाइंड कीजिए, नहीं तो क्या है, किसी जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। आंसर पता होना चाहिए कितना है, आई नॉट बाय 4 ना, बस हो गया ज्यादा, दैट इज आई नॉट बाय। ठीक, आप जैसे सुनिए ना, कॉस 2 पाई, ये देखिए, ये तो मैं वैसे बता रहा हूं टाइम बचाने की बात। यहां पे क्या है, वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो क्या करोगे, ये क्या है, कॉस स्क्वायर, देखिए इधर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3 का मतलब 180 इंटू 2 बाय 3, तो ये क्या है 60, तो ये क्या हो गया जी, कॉस स्क्वायर 120। ठीक, और कॉस स्क्वायर 120 का मतलब ये क्या है, कॉस 120 का मतलब कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 30, और फिर इसका भी स्क्वायर, और कॉस 90 प्लस 30 का मतलब माइनस, ठीक है, माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहां आया तो यहां केवल कॉस पॉजिटिव होता है, साइन भी निगेटिव आएगी। तो अच्छा सुनिए ना, ये क्या हुआ, लुक हियर, ये आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस साइन 30 डिग्री स्क्वायर। अब यहां से क्या है, माइनस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 बाय 4। तो इतना कैलकुलेशन और टाइम करने की बजाय हमने डायरेक्ट यही, किसी जगह बच्चों प्रूफ में है, प्रूफ में तो बहुत आसान रहता है, बस खाली आपको स्टेप्स याद रहने चाहिए, उस स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद बीच में कैलकुलेशन का मैटर खत्म। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।